तो आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं रेनेगेड इमॉर्टल के एपिसोड 121 का कंप्लीटली, जो कि अभी रेनेगेड इमॉर्टल इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा टेरिफाइंग लेवल की एग्जिस्टिंग 3D एनिमेशन बन चुकी है, क्योंकि ये इंसेन लेवल पर जाती जा रही है। इसके एक एक एपिसोड्स इतने ज़्यादा टेरिफाइंग होते हैं कि लोग लिटरली इसको 5-5 6-6 बार रिपीट पर देखने में लगे हुए हैं। इसलिए हम आज बात करने वाले हैं रेनेगेड इमॉर्टल के बारे में कि यहाँ पर वैंग ने किस तरीके से एपिसोड 121 में ब्रेक थ्रू करने वाला है, और वो लिटरली यहाँ पर पूरे हेवेंस के अगेंस्ट में जाएगा और तो और उसको 2 डिवाइन रेट्रिब्यूशंस को झेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर असेंडेड लेवल पर जाने का मतलब होता है अपने अंदर के सारे इमोशंस को खत्म कर देना। लेकिन वैंगलिन से ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसको यहाँ पर 2 डिवाइन रेट्रिब्यूशंस को झेलना पड़ेगा किसी भी हाल में, तभी वो असेंडेड पर जा पाएगा। यहाँ तक कि जो डीमन एम्परर रहते हैं वो भी इस चीज को देखकर हैरान रह जाते हैं। वो भी सोचते हैं कि वैंगलिन करना क्या चाह रहा है। तो वैंगलिन किस तरीके से जाता है असेंडेड लेवल पर, उसकी एक छोटी सी छोटी डिटेल को हम लोग देखने वाले हैं पूरी डिटेलिंग में। तो जो वैंगलिन रहता है वो फेस कर रहा था हेवनली पनिशमेंट को, जो हेवेंस रहती है वो रेड डिवाइन रेट्रिब्यूशन भेज रही थी नीचे, जिससे कि वैंगलिन के एक बार में ही चित्र उड़ जाए। पहले तो वो इस्तेमाल करता है 100 फिंगर्स ऑफ डेथ को, जो कि एक पावरफुल अटैक था जो कि लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर ले रहा था और उसको टर्न कर दे रहा था डिस्ट्रक्शन में। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से अभी भी वो कमजोर पड़ जा रहा था हेवनली लाइटिंग के कंपैरिजन में और पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जा रहा था। लेकिन वैंगलिन रिफ्यूज करता है गिव अप करने से। वो जितनी भी लाइफ सील्स रहती है उनको रिमूव कर देता है जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, और उसको टर्न कर देता है 3700 स्ट्रैंड्स ऑफ स्लॉटर एनर्जी में। ये जो रहती है मर्ज हो जाती है एक मैसिव ब्लैक स्लॉटर ड्रैगन में, जो कि उसके विल को दिखा रही थी कि वो किस तरीके से खत्म करना चाह रहा है और हेवेंस के अगेंस्ट में जाने के लिए तैयार है। ड्रैगन्स जो रहते हैं अटैक करते हैं जो रेड लाइटनिंग रहती है उसके ऊपर, और वो उसको वीकन कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हालांकि जो लाइटनिंग रहती है वो काफी ज्यादा वीक हो गई थी, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रही थी। अब लाइटनिंग जैसे से नीचे आती जाती है, वैंगलिन इस्तेमाल करता अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक को, जो कि थी द डीमनिक फिंगर। वो कन्वर्ट कर रहा था ना ही सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर, लेकिन जितनी भी एनर्जी रहती है उसको भी कर रहा था, जो कि उसके पास में आ रही थी एक पहाड़ से जो कि सेलेस्टियल जेट्स का बना हुआ था, और वो उसको टर्न कर रहा था डीमनिक एनर्जी में। ये जो अटैक रहता है उसके अंदर लाइफ एक्सपीरियंसेस थे, प्यार था लिमुवान के लिए, दर्द था, हिम्मत थी और रिफ्यूजल था कि वो किस्मत के आगे नहीं हार मानने वाला। जो ब्लैक डीमनिक पावर रहती है वो कोलाइड होती है रेड डिवाइन लाइटनिंग के साथ में, जिसकी वजह से पूरी की पूरी स्काई डेमन सिटी रहती है वहीं की वहीं खत्म होने को आ जाती है। बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं, लोग भाग जाते हैं और सिटी लगभग डिस्ट्रॉय हो गई थी। एंड में वैंगलिन जैसे से करके इस लाइटनिंग को बस न्यूट्रलाइज भर ही कर पाता है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, वैंग को पता थी ये बात कि हेवेंस यहाँ भी नहीं रुकने वाली है। एक पावरफुल कल्टीवेटर उस सिटी से भागता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि अभी ये जो आया था वो तो कुछ था ही नहीं, अभी इससे भी ज्यादा खतरनाक लेवल की चीजें आने वाली हैं। जो आसमान रहता है पूरे लाल बादलों से भर जाता है और एक टेरिफाइंग फोर्स जो कि थी हेवेंस की ताकत आती है नीचे की तरफ। ये जो थी वो लाइटनिंग नहीं थी, लेकिन प्योर प्रेशर था हेवेंस से। प्रेशर बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग था। अभी यहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह ही खत्म हो रही थी, लेकिन इस टाइम पर जब ये आता है तब तो पूरी जमीन ही खत्म होती जा रही थी। बिल्डिंग्स कोलैप्स हो रही थी, इंपीरियल जो सिटीज रहती है जो कि बहुत स्ट्रांग होती हैं वो भी क्रश्ड हो जा रही थी धूल में। वैंगलिन की जो बॉडी रहती है उसमें भी क्रैक्स आने लगे थे इतने ज़्यादा वजन की वजह से, जैसे कि मान के लिए पूरी दुनिया उसके ऊपर प्रेस कर रही हो और उसको ख़त्म करना चाह रही हो। लेकिन फिर भी वो नील नहीं करता और कहता है कि मैं अभी भी गिव अप नहीं करने वाला। हेवन जैसे जैसे कंटिन्यू करती है डिसेंड करना, सिटी रहती है पूरी तरीके से अब डिस्ट्रॉय हो जाती है, और जो गुस्सा रहता है वो अब ज़मीन के नीचे से भी आने लगा था, जो कि दिखा रहा था कि यहाँ पर और भी टेरिफाइंग चीज़ें आने वाली हैं। जो डिस्ट्रक्शन था स्काई डेमन कंट्री कैपिटल का, उसकी वजह से पावरफुल बीइंग्स जो कि अंडरग्राउंड थे वो बाहर आ जाते हैं। उनको गुस्सा आ रही थी, वैंगलिन और डिवाइन रेट्रिब्यूशन दोनों को बहुत ज्यादा कर्स कर रहे थे और कहते हैं कि हमारी सिटी को डिस्ट्रॉय करना ये बहुत खराब चीज करी है तुमने। 5 टेरिफाइंग शॉक वेव्स आती हैं जमीन के नीचे थे और 5 सफेद कलर के एंशिएंट डीमंस उसमें से निकले आते हैं। वो काफी ज्यादा बूढ़े दिख रहे थे, इतने ज्यादा बूढ़े दिख रहे थे कोई मेजर ही नहीं कर पा रहा था कि वो कितने ज्यादा पुराने हैं। उनके अंदर से डीमनिक एनर्जी निकल रही थी और वो बहुत पावरफुल और एंशिएंट थी।
भले यहाँ पर क्रशिंग हेवेंस की ताकत थी, लेकिन फिर भी ये जो 5 ओल्ड मैन रहते हैं हंस रहे थे कस कस के, और यहाँ तक कि हवा में भी उड़ रहे थे और पूरी हेवेंस का मजाक उड़ा रहे थे और आर्ग्यू कर रहे थे खुद के बीच में ही। उनका जो एरोगेंस रहता है उसकी वजह से हेवेंस और ज्यादा गुस्से में आ जाती है, और जो रेड क्लाउड्स रहते हैं वो और ज्यादा नीचे की तरफ आते हैं। इस बार जो प्रेशर रहता है वो बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग था। पूरी इंपीरियल सिटी कंप्लीटली क्रश हो जाती है डस्ट में। ग्राउंड जो रहता है वो 2 टुकड़ों में बट चुका था, और जो वैंगलिन रहता है वो जमीन के नीचे गड़ जाता है। उसकी जो बॉडी रहती है वो बहुत डैमेज हो गई थी, उसकी मेडियंस टूट चुकी थी, हड्डियां शाटर हो गई थी और पूरे फिजिकल सेंसेशन ही खत्म हो गया था। लेकिन फिर भी वो अब नहीं हार मानने वाला था। डेथ की वर्ड्स पर भी वैंगलिन रिफ्यूज करता है सरेंडर करने से। उसके माइंड के अंदर एक काम एंशिएंट वॉइस आती है। वॉइस एक्सप्लेन करती है ट्रुथ के बारे में हेवेंस के डाओ के। जो हेवेंस रहती है उन कल्टीवेटर से डरती है जो कि डायरेक्टली उसको डिफाई कर देते हैं। बहुत टाइम पहले एक एंशिएंट रेस थी जिसको बोला था एंशिएंट ऑर्डर, उसने भी हेवेंस के साथ में फाइट करी थी। कुछ टाइम बाद ही उन्होंने एंशिएंट गॉड्स को, एंशिएंट डेविल्स को, एंशिएंट डीमंस को भी 2 टुकड़ों में काट दिया था, जो भी हेवेंस के अगेंस्ट में जा रही थी। जो वॉइस रहती है पूरी में गूंजने लगती है। ये एक इनकम्प्लीट एंशिएंट डीमन था जो कि कनेक्टेड था डीमन ड्रम से स्काई डीमन सिटी के नीचे। बहुत टाइम पहले उसने एक ड्रैगन लेक को बनाया था और लोगों को गाइड करा था सही रास्ते पर। वहां पर 8 और सिमिलर बीइंग्स से डीमन स्पिरिट लैंड में हर एक जो रहता है वो रूल करता है कंट्री के ऊपर। एंशिएंट डीमन ऑफर करते हैं वैलन को डील की वो उसकी बॉडी को रिपेयर कर देंगे, सर्वाइव करने में भी हेल्प करेंगे डिवाइन रेट्रिब्यूशन को, और तो उसको पावर देंगे स्काई डीमन कंट्री में। लेकिन बदले में वैंगलिन को 8 होली रैलिक्स को कलेक्ट करना पड़ेगा बाकी कंट्रीज की। वैंगलिन मान जाता है और कहता है कि बस मुझे इतनी स्ट्रेंथ दे दो कि मैं हेवेंस को रेसिस्ट भर कर सकूं। एकदम से इमेंस पावर जो रहती है वैन के आसपास आती है। उसकी जो बॉडी थी पूरी तरीके से रिस्टोर्ड हो गई थी, उसके मेडियंस फिर से रिकनेक्ट हो गए थे और पैरस भी स्ट्रॉन्ग हो गए थे। उसकी जो हड्डी रहती है काफी ज्यादा मजबूत हो गई थी। उसका जो फ्लैश रहता है पूरे तरीके से हील हो गया था। ये जो पावर रहती है पूरी मस्ट हो जाती है उसमें। जिस समय वैंगलिन राइज करता है ग्राउंड से, जो 5 ओल्ड मैन रहते हैं शॉक रह गए थे देखकर। वो सेंस कर ले रहे थे उनके एंसेस्टर के ऑरा को। वैंगलिन जो रहता है स्काई में फ्लोट कर रहा था, उसको यहाँ पर हेवेंस के प्रेशर से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसके पीछे बहुत ज्यादा डीमनिक एनर्जी रहती जो कि इकट्ठा होती जा रही थी एक जायंट डीमन इल्यूजन में, जो कि 1000 फीट लंबा था, जिसके कुछ हॉर्न्स भी थे और डार्क पर्पल स्किन भी थी। जो रेड क्लाउड्स रहते हैं वो चिल्लाते हैं इसके रिस्पॉन्स में। ऐसा लगता है जैसे कि मान के चलो कोई ट्रू डीमन यहाँ पर पैदा हो चुका हो, जो कि था वैंगलिन इस टाइम पर। जो बड़े बड़े एंशिएंट डीमन इल्यूजन्स रहते हैं वैन के पीछे वो बिल्कुल उसकी तरह ही लग रहे थे, बस उनकी आंखें बंद थी। जिस टाइम में 5 एंशिएंट डीमन एल्डर रहते हैं उसको देखते हैं वो शॉक रह गए थे और जल्दी से रिस्पेक्ट दिखाते हैं। उनको समझ में आ गया था कि उनकी जो इतने सारा टाइम से खोए हुए एंसेस्टर रहते हैं वो फिर से अपीयर हो चुके हैं, और जो वैंगलिन रहता है वो बंदा है जिनको कि एंसेस्टर्स ने चूज किया है। उसी दौरान हेवेंस की जो ताकत रहती है और ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। रेड क्लाउड जो रहते हैं वो डिसेंड नहीं कर रहे थे स्लोली, लेकिन पूरी तरीके से क्रश ही कर डाल रहे थे एक बार में। स्काई डीमन सिटी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, क्रश्ड हो गई थी, ग्राउंड के अंदर तक घुस चुकी थी वो, जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा बेसन बन जाता है। जो रेस्ट्रिक्शन रहता है वो बाहर की तरफ हजारों किलोमीटर के एरिया में फैल जाता है, और जिसकी वजह से वो जमीन रहती है पूरी राख में बदलती जा रही थी। वैन लेके हवा में फ्लोट कर रहा था, बिल्कुल सेंटर में था इस प्रेशर के और हिल नहीं रहा था, जैसे मान के लो वो सो रहा हो। लेकिन एकदम से उसकी आंखें खुलती हैं और जो एंशिएंट डीमन इल्यूजन रहता है वो भी अपनी आइज को खोल लेता है। अब यहाँ पर जो एंशिएंट डीमन रहता है वैंगलिन को गाइड कर रहा था, वैंगलिन अपने हैंड को उठाता है और अटैक करता है हेवेंस के ऊपर। एक साथ मिलकर वो एक टेरिफाइंग मूव का इस्तेमाल करते हैं, इसको होता है डाउ डिस्ट्रक्शन। ये जो पाम स्ट्राइक रहती है शैटर कर देती है रेड क्लाउड को। जो फोर्स रहती है कोलिजन को भेज रही थी मैसिव शॉक वेव्स को पूरे लैंड में, जिससे कि सब कुछ डिस्ट्रॉय होता जा रहा था कुछ 10,000 हजारों किलोमीटर के एरिया में। हालांकि जो रेड क्लाउड्स रहते हैं वो फिर वैनिश हो जाते हैं, लेकिन हेवेंस जो रहती है एक फाइनल अटैक को भेजती है, एक पावरफुल रेड बीम को, जिसको बोला जाता है स्कारलेट हेवनली लाइट, जो कि एम थी एंशिएंट डीमन के ऊपर। एंशिएंट डीमन हंसता है और उस अटैक को डिवॉर करने लगता है। हालांकि वो काफी बार चित्र उड़ा ले रहा था अपने, लेकिन फिर भी वो वापस एकदम से रिफॉर्म हो जाता है, पूरी बॉडी उसकी एक जैसी हो जाती है। एंड में हेवेंस की पावर चली ही जाती है, डिवाइन पनिशमेंट फाइनली खत्म हो गई थी। एंशिएंट डीमन जो रहता है वो भी एग्जॉस्ट हो गया था और वो धुएं धुएं में गायब हो जाता है वैन को बताने के बाद कि वो उससे आकर ड्रैगन लेक पर मिले 3 महीनों में। वैन वहां से चला जाता है और वहीं जो 5 एंशिएंट एल्डर्स रहते हैं स्कोर करते हैं डिसेंडेंट्स को, जो कि था युनदुन,
कि उसने स्काई डेमन सिटी को डिस्ट्रॉय होने दिया। उसको ऑर्डर करते हैं कि सिटी को जल्दी से बनाओ 3 महीनों के अंदर, और वैंगलिन को लाओ ड्रैगन लेक पर। युनदुन जो कि बिल्कुल सेम एज का था, जिसने कभी वैंगलिन के साथ में ड्रिंक करी थी, वो नर्वसली मानी जाता है। वैंगलिन फिर काफी दूराई पर रीअपेयर होता है, वो क्विकली एंटर कर जाता है हिडन केव में अपनी स्पेशल टोकन का इस्तेमाल करके। उसको समझ में आ रही थी कि ये जो डोमेन रहती है वो कंप्लीट हो चुकी है और वो मर्ज्ड हो गई है उसकी एनर्जी के साथ में। इसका मतलब ये है कि वो डेंजरस असेंडेड स्टेज को फेस करने वाला है, जो कि एक लाइफ एंड डेथ ब्रेक थ्रू होता है। उसको पता थी ये बात कि उसको डिस्टर्ब तो नहीं होना है किसी भी हाल में, इसलिए वैंगलिन इस्तेमाल करता है एक गुफा को एक सेफ प्लेस की तरह कल्टीवेट करने के लिए। वो गैदर करता है अपनी रिमेनिंग सेलेस्टियल जेड्स और निकालता है एक प्रीशियस एसेंडेंट क्रिस्टल को, जो कि एक गिफ्ट था सीनियर ज़ाओई से। वो उसको खा जाता है, जिससे कि उसके पास एक दूसरा दिल आ जाता है उसकी ओरिजिन सोल के लिए। वैन फिर चला जाता है डीप कल्टीवेशन में, जिस टाइम पर उसकी जो एनर्जी रहती है सर्ज होती है, जो जेड रहता है टर्न हो जाता है डस्ट में। जिस टाइम पर वो ब्रेक थ्रू कर रहा था, स्काई डेमन सिटी फिर से बनना शुरू हो जाती है। वैन सबसे ज्यादा डेंजरस स्टेप को शुरू करता है, जो कि था ब्रेकिंग थ्रू टू द असेंडेड स्टेज। ये जो प्रोसेस रहती है एक पावरफुल बर्निंग रिचुअल की तरह होती है, जिसमें कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है वो फ्यूल की तरह काम करेगी, उसकी डोमेन को रिफाइन करेगी एक इनविजिबल फ्लेम, जिससे कि एक असेंडेड क्रिस्टल बनेगा। इस टाइम के दौरान उसकी जो आत्मा रहती है वो ऐसी हो जाएगी जैसे कि मान के लो उसकी बॉडी को लीव कर रही हो, पूरी दुनिया में घूमने जा रही हो, जो कि ग्रेट स्टेट होती है, इसको बोला जाता है असेंडेड एनलाइटनमेंट। नॉर्मली कल्टीवेटर्स इस्तेमाल करते हैं इस मूवमेंट का रिकवर करने में मिसिंग सोल फ्रैगमेंट्स को, लेकिन वैंगलिन के पास ऑलरेडी कंप्लीट सोल थी, इसलिए वो सारे सेलेस्टियल जेट्स का इस्तेमाल करता है जो कि उसके आसपास थे। बल्कि जितने भी सेलेस्टियल जेट्स थे उसके आसपास पूरा कंज्यूम कर लेता है और टर्न कर लेता है उनको डस्ट में। जिस टाइम पर उसकी जो एनर्जी रहती है उसकी बॉडी में एंटर करती है, वैंगलिन के अंदर उसकी ओरिजिन सोल रहती है वो कुकून की तरह बन जाती है, जिसको कि घेरे होती है बहुत सारी लपटें। ये जो फ्लेम्स रहती हैं स्लोली मेल्ट कर रही थी उसकी लाइफ एंड डेथ डोमेन को ओरिजिन एनर्जी में, जो कि सबसे ज्यादा फंडामेंटल फॉर्म होता है पावर का एंशिएंट टाइम से। प्रोसेस बहुत डेंजरस था। वैंगलिन अगर फेल होता है तो इनविजिबल फ्लेम जो रहती है वो रियल हो जाएगी, उसकी बॉडी को नथिंगनेस में टर्न कर देगी। जिस टाइम पे एनर्जी कंडेंस होती है वो स्ट्रगल करता है उसको क्रिस्टलाइज करने में। अब जैसे ही वैंगलिन फेल होने वाला था, असेंडेंट क्रिस्टल जो कि उसको ज़ाओई ने दिया था वहां पर आ जाता है, जो कि सप्रेस कर देता है फ्लेम को, मर्ज हो जाता है वैंगलिन के फॉर्मिंग क्रिस्टल के साथ में। इस तरीके से वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है जिससे कि स्टेबलाइज हो सके ब्रेक थ्रू। इसकी मदद से वैंगलिन का असेंडेंट क्रिस्टल सक्सेसफुली फॉर्म हो जाता है और बड़ा हो जाता है। जो कुकून था उसकी ओरिजिन सोल के आसपास स्लोली डिसॉल्व हो जाता है और नरिश करना शुरू करता है सोल को, जब तक कि वो सोल कंप्लीट सोल नहीं बन जाती है। काफी लंबे टाइम बाद रिफाइन है कि वैंगलिन की ओरिजिन सोल जो रहती है फुली मर्ज हो जाती है उसके डोमेन के साथ में। इसका मतलब ये है कि जो सोल रहती है उसकी वो खुद एक डोमेन बन चुकी है। अब गुफा के बाद 10 साल बीत जाते हैं, स्काई डेमन सिटी को फिर से बना लिया जाता है। लोग जो रहते हैं अभी भी बात कर रहे थे वैंगलिन के बारे में एक लेजेंड की तरह, काफी सारे लोग उसको ढूंढ रहे थे लेकिन वो लोग कहीं भी मिल नहीं रहा था। उनको यकीन था कि वो पक्का डीमन स्पिरिट लैंड की तरफ चला गया होगा। उसके जो फ्रेंड्स रहते हैं और जो अलाइज रहते हैं उनको चिंता थी उसके बारे में। गुफा के अंदर वैंगलिन फाइनली कंप्लीट करता है अपने ब्रेक थ्रू को। जो कुकून रहता है शैटर हो जाता है, पूरा सॉलिड फुली फॉर्म्ड ओरिजिन सोल जो रहती है मर्ज्ड होती है असेंडेंट क्रिस्टल के साथ में, जो कि रोटेट कर रहा था उसके अंदर। उसकी बॉडी ट्रैम्बल होती है और पहली बार 10 साल में वो अपनी आंखों को खोलता है। वैंगलिन बिल्कुल शांति से बोलता है सिर्फ एक ही वर्ड, असेंडेंट। 700 सालों की कल्टीवेशन के बाद और अनगिनत बार मौत को छूने के बाद फाइनली वो असेंडेंट स्टेज पर पहुंच चुका है और एक ट्रू पावर हाउस बन चुका है कल्टीवेशन वर्ल्ड का। और आगे चल के तो उसके पास में और भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। तो ये था वैंग का पूरा कंप्लीट असेंडेंट पर ब्रेक थ्रू। इसकी और आएगी वीडियोस देखने के लिए कर लीजिए सब्सक्राइब एंड प्लीज कमेंट सेक्शंस में जितने कमेंट्स हो सके उतने कमेंट्स लिख दीजिए एंड इस वीडियो को हाइप कर दीजिए। अभी के लिए बाय बाय।